प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग ध्यान से समझे। आज शंकु को बताएंगे आपको क्या है शंकु। आप ध्यान दीजिए। आप ये शंकु जो होता है समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है ए ओ बी। अब इस समकोण त्रिभुज में जो AO है और OB है, ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, या समकोण बनाने वाली ये जो है ये भी भुजा है, यह भी भुजा है। तो इसके किसी भी समकोण बनाने वाली भुजा AO या OB दोनं के परित है। जैसे मान लो अगर ये आपका ये समकोण त्रिभुज है और AOB, ठीक है। तो अगर हम इसके परित घुमाते हैं तो फिर आकृति ये आपकी बनती क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये आकृति इधर बन जाती है, इस टाइप की बनेगी, और जो आधार बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। आधार बन जाएगा इस टाइप का, ठीक ना। तो ये जो ऊंचाई होगी ये हो जाएगी ऊंचाई, ठीक ना। अगर हम इसको इस OA के परित घुमाते हैं तो ये आकृति बन जाएगी, ये आकृति बनेगी। ये मान लीजिए C है, ये क्या है C है। तो ये जो है ACB, ये एक ऐसा आकृति बनेगा जिस आकृति को हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। समकोण त्रिभुज को यदि हम उसके समकोण बनाने वाली भुजा किसी भी मतलब भुजा के परित अगर हम उसको घुमा देते हैं समकोण त्रिभुज को, तो जो आकृति बनती है वो आकृति क्या बनती है, शंकु बनती है। तो अब इसमें जो है जिसके परित घुमाया जाएगा, अगर इसके परित घुमाया गया तो ये बनेगी, इसी को हम कहेंगे ऊंचाई। ये क्या कहेंगे, ऊंचाई कह देंगे, ठीक ना। इसको क्या कहेंगे, ऊंचाई कह देंगे। ये ऊंचाई x कहलाएगा, ठीक ना। और ये जो ये क्या कहलाएगा, ये समकोण त्रिभुज में ये जो है AB, ये जो आपका कर्ण है, जो ये कर्ण है, ये कर्ण कहलाएगा तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कहलाएगा ऊंचाई। इसको कहते हैं यह, इसको लिखते हैं क्या, यह। और ये जो OB जिसके परित घुमाया नहीं गया है, यही कहलाएगी त्रिज्या। यही कहलाएगी क्या, त्रिज्या। इसी को हम R कहेंगे। और जितना ये होगा उतना यह भी होगा, तो इसको भी हम त्रिज्या ही बोलेंगे। ये भी हम बोलेंगे क्या, त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, अगर ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है, तो हम इसके परित घुमाएं तो इस तरह की आकृति बनी। अगर हम इसके परित घुमाएंगे तो ये आकृति बनेगी। तब ये क्या होगा, ये आकृति इस तरह की बन जाएगी। तो ये A हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये मान लीजिए B है और ये C बन जाएगा। तो इसमें भी अब ये इसमें यह ऊंचाई होता था, अब इसमें यह ऊंचाई हो जाएगा। यह भी ऊंचाई कहेंगे इसको H। और जो ये कर्ण होगा, इस कर्ण को कहेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, ये तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। और ये जो आधार होगा, ये आधार वृत्ताकार है, तो इस जो वृत्ताकार बन रहा है, ये वृत्ताकार आधार कहलाएगा, जिसकी त्रिज्या OC कहलाएगी, ये त्रिज्या कहलाएगी। इसको भी त्रिज्या कहलाएगी, यह भी कहा जाएगा, ठीक है। अगर हम इस भुजा के परित घुमाते हैं, इस भुजा के परित घुमाते हैं तो ये आकृति बनेगी, और इस भुजा के परित घुमाते हैं इस भुजा के, तो ये आकृति बनेगी। इस टाइप से ये बनेगी, जिसमें आपको ऊंचाई जान गए आप क्या है, तिर्यक ऊंचाई क्या है, त्रिज्या क्या है। समझ में आ गई बात। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होगा, L बराबर क्या होगा। अब L बराबर ये आपका लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो तिर्यक ऊंचाई को हम कर्ण को L कहते हैं। तो L बराबर क्या होगा, ये
जो है ये आपकी जो ऊंचाई है h का वर्ग और धन ये क्या है r है, ये r का वर्ग। समझ में आया? आप लोग ध्यान से समझे, शंकु में ये जो तिर्यक ऊंचाई ये यल है, ये समकोण त्रिभुज में इसी को हम कर्ण कहते हैं और कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। आधार आपको त्रिज्या कहलाएगा इसमें, तो आप त्रिज्या r का वर्ग कर देंगे और ऊंचाई लंब को हम ऊंचाई कहेंगे शंकु में, तो h का वर्ग हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब ध्यान दीजिएगा, जब ये आ गया तो आपको जानना है अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर यल। पाई आर क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये वृत्ताकार है, इसलिए हम पाई आर यल लिखेंगे। पाई क्या है और आर जो है पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान ये त्रिज्या है और यल का मान ये त्रिज्या ऊंचाई है, ठीक है। और शंकु का ध्यान दीजिएगा, शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर यल धन पाई आर स्क्वायर। पाई आर यल धन पाई आर स्क्वायर, ये जो है पाई आर यल ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ और नीचे का जो ये आपका क्षेत्रफल है वृत्त का वो आप लिखते हैं। अब इसमें से पाई आर को कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा, यल प्लस यहाँ आर बचेगा। ये भी आपका वर्ग इकाई लिखेंगे, इसको भी हम क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई लिखेंगे और यहाँ भी वर्ग इकाई लिखेंगे। कुछ भी रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर, डेसीमीटर में रहेगा तो वर्ग डेसीमीटर, यहाँ भी वही काम, ठीक है। वर्ग लगाएंगे, जो भी रहेगा मात्रक में उसको लिखते जाएंगे। सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर, लिखते चले जाएंगे। आपका ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, शंकु का आयतन, शंकु का